आज बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। देखो, मस्जिद को लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई या कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके कोर में या मेन मुद्दा ये है कि इतिहास में एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। अब इस बात की सच्चाई का पता लगाने में हमारे देश की न्याय व्यवस्था और एजेंसीज अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में यहाँ मौजूद मंदिर या मस्जिद के बारे में क्या कहा गया है। देखो, सबसे पहले तो एक फेमस हिस्टोरियन सतीश चंद्रा की बुक मिडेवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू मुगल का रेफरेंस लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरंगजेब हिंदू रिलीजन को लेकर इनटॉलरेंट था, जिस वजह से उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसी कारण बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और उनकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। एक और इतिहासकार है मीनाक्षी जैन, जिनकी बुक है फ्लाइट ऑफ डेटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल, जिसके अनुसार औरंगजेब से पहले यहाँ मौजूद मंदिर पर 2 बार हमले हुए। पहला हमला किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में। इसके बाद दूसरा हमला हुआ रजिया सुल्तान के टाइम पर। इस समय इन लोगों ने पहले तो मंदिर पर कब्जा किया और फिर यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी, लेकिन इसके बाद अकबर ने फिर से मंदिर को बनवाया। उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम आया तो उसने फिर से मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनवा दिया। उस वक्त इस मस्जिद को औरंगजेब के नाम पर आलमगिरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोग मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे, क्योंकि इस जगह पर एक सेक्रेट वाटर बॉडी है जिसे ज्ञानवापी यानी कि वेल ऑफ नॉलेज या ज्ञान का कुआं कहा जाता है। तो इसी जगह के नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ गया और ऐसा माना जाता है कि ये वाटर बॉडी यहाँ पर मंदिर से भी पहले से है। इंटरेस्टिंगली उस वक्त मस्जिद तो बन गई, लेकिन मस्जिद की पिछली दीवार के पास मंदिर का जो हिस्सा था उसे प्रिजर्व कर लिया गया, शायद एज ए ट्रॉफी। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर एक साथ हैं, जो शो करता है कि पास्ट में कभी न कभी मंदिर के ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। मस्जिद की बाहरी दीवार के पास मौजूद इसी हिंदू स्ट्रक्चर के पास पूजा करने की मांग को लेकर अगस्त 2021 में केस फाइल हुआ। उसके बाद से ये मामला लोकल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट। अब एक बार फिर से ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का चक्कर काट रहा है। इस इशू से जुड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो देखो, मस्जिद में 4 तहखाने हैं, जिनमें से एक तहखाना व्यास जी का तहखाना में बनारस की कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि मस्जिद की जगह पर पास्ट में एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब मस्जिद बन रही थी तब हिंदू मंदिरों के कुछ पुराने पिलर्स और प्लास्टर्स में मॉडिफिकेशन करके उसे मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। मॉडिफिकेशन शायद इसलिए की गई होगी ताकि पिलर्स और प्लास्टर पर बने हिंदू सिंबल्स और कार्विंग के निशान मिटाए जा सके। इसके बाद 4 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मंदिर का जो सील्ड हिस्सा है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम साइड के लोग फाउंटेन बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर साइंटिफिक सर्वेइंग की जा सके, ताकि इस स्ट्रक्चर का नेचर और उससे जुड़े हुए फीचर्स के बारे में पता लग सके। अब इस चीज के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के आसपास खुदाई करनी होगी। अब कोर्ट में ये सब जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद को मेंटेन करती है, उसका कहना है कि ऐसा करने से मस्जिद का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। साथ ही कमेटी ने ये भी कहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है। कमेटी के अनुसार ये एक्ट 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन को जिन पूजा स्थलों का अस्तित्व था उसे परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। हालांकि कमेटी के इस आर्ग्यूमेंट को जजेस की एक बेंच, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, जो कि अभी इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि ये कानून हमें किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के ट्रू नेचर का पता लगाने से नहीं रोकती, यानी कि कोई भी जगह एक्चुअली में मस्जिद थी या मंदिर। वहीं हिंदू पिटिशनर्स का कमेटी के इस आर्ग्यूमेंट पर कहना था कि 1993 तक मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में रेगुलरली हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती रही है और उसके बाद साल में एक स्पेसिफिक दिन पूजा की अनुमति दी जाती है, यानी कि इस प्लेस या स्ट्रक्चर के रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर हमेशा से ही डाउट रहा है। मंदिर मस्जिद के अलावा अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एटलीस्ट ऐसे 2 पिटीशंस हैं जिनमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की गई है। इस एक्ट के अगेंस्ट जो मेन आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है उसमें सबसे प्रायर है कि ये एक्ट जुडिशियल रिव्यू को रोकता है, जो कि फंडामेंटल एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा ये एक्ट रिलीजियस प्लेसेस के लिए एक आर्बिट्री कट ऑफ डेट डिसाइड कर देता है, जैसे 15 अगस्त 1947। इससे पहले अगर मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा।
लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आज़ादी या ब्रिटिश काल से पहले बहुत लंबा मुगल और सल्तनत पीरियड रहा है, जिसमें हिंदू और दूसरे इंडियन ओरिजिन के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये एक्ट हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख लोगों के रिलीजियस राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। वैसे 8 फरवरी को ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तहखानों को लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। देखते हैं उसमें क्या फैसला आता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।